नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बोगना स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। इसका नाम है स्टडी इन दीप से एम्पायर। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था निकट दृष्टि दोष के बारे में और उससे थोड़ा पहले हमने पढ़ा था मोतियाबिंद के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं आज फिर से बता देता हूँ कि जो हमारे दृष्टि दोष होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो वो होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, पहला जो इसका टाइप है वो हम कल वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो होता है निकट दृष्टि दोष। दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष, जो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। और तीसरा है और अंतिम है दूरदृष्टिता। ठीक है, दूरदृष्टि दोष भी बोलते हैं। जो तीसरा है वो है जरा दृष्टिता। यानी इसमें क्या होता है, चलो ये हम जब इस वाले टॉपिक को पढ़ेंगे तब देखेंगे। आज हम देखते हैं कि दूर दृष्टि या दीर्घ दृष्टि ये क्या होता है। ठीक है, और इसका निवारण कैसे करते हैं। और अक्सर लोगों को यही दृष्टि दोष ज़्यादा होता है। ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर दृष्टिता, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, दूरदृष्टिता भी कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति, यानी जिसको कि ये रोग हो, रोगी समझ लो, यानी जिसको ये दोष हो, उस व्यक्ति को जो दूर की वस्तु है वो तो स्पष्ट दिखाई देगी। यानी अगर कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर से दूर रखी है तो वो तो उसको स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन जो पास की वस्तुएं हैं यानी निकट रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। ठीक है, ऐसे दोष युक्त व्यक्ति को निकट बिंदु, सामान्य निकट बिंदु, जो कि कितना होता है 25 सेंटीमीटर। एमसीक्यू में 1 नंबर का क्वेश्चन ये जरूर आता है कि ये कितना होता है सामान्य निकट बिंदु, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे क्या होता है 25 सेंटीमीटर से वो दूर हट जाता है। जो निकट बिंदु, सामान्य निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। ऐसे व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखना पड़ता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग आंखों से बहुत दूरी पर क्या करते हैं, बुक को रखते हैं। तो वो इसीलिए रखते हैं क्योंकि उनको दूर दृष्टि या दीर्घ दृष्टि दोष होता है। ठीक है, इसका कारण यह है कि पास में रखी जो वस्तु से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, दृष्टिपटल, यानी कहाँ पर, दृष्टिपटल मैंने आपको बताया रेटिना होता है, तो वो रेटिना के पीछे फोकसित हो जाता है। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये वाला आप डायग्राम देखो, यहाँ पे ये वाला। ठीक है, इस वाले डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे कोई वस्तु रखी है एन और एन डैश। ठीक है, तो रखनी यहाँ पे थी, लेकिन रखनी हमने कहाँ है, इतनी पीछे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसका क्या बनता है, आगे किरणें जाती हैं तो जो इसका फोकस बनता है, ये देखो आप, रेटिना तो यहाँ पे रह गया। ठीक है, रेटिना तो यहाँ पे रह गया ना, तो ये रेटिना से देखो इतना पीछे बन रहा है। कितना पीछे, जितना कि एन डैश से इसकी दूरी है उसका आधा। ठीक है, तो इतना पीछे बन रहा है। अब इसमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि अब वो जो हमारा व्यक्ति है उसकी आंखों पे निर्भर करता है कि उसकी आंखें कितने दूरी से वस्तु को देख पाती हैं और कितने दूरी से नहीं देख पाती हैं। अब ये भी सबका अलग अलग हो सकता है ना। अब किसी को ज़्यादा दूर से दिखाई देता हो, किसी को थोड़ा कम, तो इसमें भी अलग अलग। अब इसीलिए जो लेंस हम डालते हैं उसमें भी अलग अलग पॉइंट होते हैं। ठीक है, इस दोष को उत्पन्न होने के जो कारण हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ कि कारण जानना बहुत आवश्यक है। तो अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो जब अत्यधिक हो जाती है तो क्या होता है, हमको दूरदृष्टि दोष आ जाता है। और नेत्र गोलक का जो छोटा होना हो जाता है। ठीक है, जब नेत्र गोलक छोटा हो जाता है तो इस कारण भी क्या होता है, हमको दूरदृष्टि दोष आ जाता है। इस दोष को उपयुक्त क्षमता मतलब क्या होता है, जितनी भी उसकी क्षमता होगी, किसकी, हमारी आंखों की जितनी क्षमता होगी, जितना वो दूर का नहीं देख पा रहे होंगे, उस अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, लेंस लगाएंगे। तो अभिसारी लेंस इसमें लगता है। अभिसारी मतलब क्या होता है, अभिसारी मतलब होता है उत्तल लेंस। क्या लगता है, उत्तल लेंस लगेगा। ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष का यहाँ पे देखो आप संशोधन कर रखा है और यहाँ पे इन्होंने लगा रखा है कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, दीर्घ दृष्टियुक्त दोषयुक्त नेत्र तथा उसका जो संशोधन है ये दोनों हमने यहाँ पे देख लिए। ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं इसके बारे में और। तो यहाँ पे हम उत्तल लेंस का उपयोग करके उसको संशोधित करते हैं। इसको हमने डायग्राम से भी देख लिया। और उत्तल लेंस युक्त चश्मे दृष्टिपटल पर वस्तु का प्रतिबिंब फोकसित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षमता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही हमको आवश्यक जो क्षमता होगी वही प्रदान करते हैं। और इसी के साथ अब थोड़ा पढ़ लेते हैं जरा दूरदृष्टिता।
जरा दूरदृष्टिता क्या होती है, इसको दूर कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आयु में जब वृद्धि होती है तो उसी के साथ साथ मानव नेत्र की जो समंजन क्षमता है वो घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का जो है कि निकट बिंदु क्या होता है, दूर हट जाता है। संशोधन चश्मों के बिना ही उन्हें पास की वस्तुएं जो है कि वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। ठीक है, कब, बिना चश्मे के। ठीक है, इस दोष को जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। यह क्या होता है कि पक्षमाभी पेशियों को, अब ये पक्षमाभी पेशियां हैं, क्या होती हैं, ये मैंने नेत्र का जो पहला पार्ट है उसमें आपको बताया था। तो जो ये पेशियां हैं इनको धीरे धीरे दुर्बल होने से तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो कब उत्पन्न होता है ये भी हमने देख लिया, अब कब उत्पन्न होता है। ठीक है, कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार की, यानी उत्तल अवतल दूर दृष्टि दोनों की बात हो रही है। ठीक है, निकट दृष्टि भी और दूर दृष्टि दोनों दोष हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकने में प्रायः द्विफोकसीय लेंसों की, अब द्विफोकसीय लेंस क्या होता है, जिसको कि हम बाइफोकल लेंस भी बोलते हैं, इसकी आवश्यकता होती है। सामान्य प्रकार से जो द्विफोकसीय लेंसों में अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस दोनों ही लेंस लगे होते हैं। जो इसका ऊपरी भाग होगा, ठीक है, उसमें क्या लगा होता है, अवतल लेंस लगा होता है, तथा जो निचला भाग होगा उसमें क्या होता है, उत्तल लेंस लगा होता है। जो अवतल लेंस है यह दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायक होता है, और जो हमारा उत्तल लेंस है ये क्या करेगा, जो पास की वस्तुएं होंगी उसको सुस्पष्ट दिखाने में सहायक होगा। ठीक है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल थोड़ा अपडेट भी रहते हैं हम। ठीक है, तो आजकल क्या है कि संस्पर्श लेंस यानी कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में आपको जरूर पता होगा। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि शल्य हस्तक्षेप द्वारा दृष्टि दोषों का संशोधन संभव है। आपने सुना होगा कि लेंस लगा लो, तो चश्मे में लेंस नहीं, आंखों के अंदर ही लेंस लग जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जब आंखों के अंदर लेंस लग जाते हैं तो वहाँ पे बस ये देखना होता है कि आपको कौन सा लेंस लगाना है और कितने पॉइंट का लगाना है। ठीक है, तो अब करते हैं आज की वीडियो समाप्त। जय हिंद, जय भारत। जो अगली वीडियो होगी इसमें हम पढ़ेंगे प्रिज्म से जो प्रकाश का अपवर्तन होता है ये किस प्रकार होता है। ठीक है, यहाँ पे करते इस वीडियो को समाप्त। जय हिंद, जय भारत।